अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राबिया सागर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का ये जो वीडियो है अभी आप देखने जा रहे हैं, ये बयान हल्फी के हवाले से है। इस पूरे वीक में मुझे जो सबसे ज़्यादा कॉल्स मौसूल हुई हैं वो बयान हल्फी के हवाले से थी कि आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझसे रब्ता किया वो मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि जो बयान हल्फी है, बहुत परेशान हो जाते हैं जब कोई अदारा, अदालत या कोई अथॉरिटी जिसके सामने आपको बयान हल्फी पेश करना है, जब आप उसको बनाना जाते हैं, जब आप उसको ड्राफ्टिंग की तरफ आते हैं तो आप सब बहुत परेशान होते हैं और मुझे कॉल करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को रहनुमाई भी, जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं उनको रहनुमाई भी देती हूँ, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि इस हवाले से आपको वीडियो जो है एक बना के शेयर कर दूँ ताकि बहुत सारे ऐसे लोग जो सेम सवाल करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जब कॉल करते हैं तो कहते हैं हमारे पास बैलेंस नहीं है, या हमारा नेटवर्क कनेक्शन काम नहीं कर रहा, या फिर ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहां वो किसी के सामने वकील से या बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते। तो ऐसे तमाम हज़रात जो किसी भी सूरत वीडियो के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, आगाही लेना चाह रहे हैं और उनको बयान हल्फी की ज़रूरत है या कहीं उनको बयान हल्फी के लिए रिक्वायर किया गया है, तो आज का वीडियो ऐसे तमाम लोगों के लिए बहुत अहम होगा। बयान हल्फी जो है उसको एफिडेविट भी कहा जाता है, और आजकल जब हम अदारों में बात करते हैं या जो लोग बात करते हैं तो वो इसको ज़्यादातर एफिडेविट के तौर पे ही सवाल करते हैं कि जी एफिडेविट हमें चाहिए मैडम, एफिडेविट के लिए हम बहुत परेशान हैं, ये क्या होगा, इसको क्या करना होगा। और बहुत सारे एफिडेविट जो हैं इनकी अटेस्टेशन भी ज़रूरी होती है, तो अटेस्टेशन कैसे कराएं, कहाँ से बनवाएं, मजिस्ट्रेट से अटेस्ट कराना है, नोटराइज़ कराना है, या फिर उसको स्टैम्प पेपर कैसे हासिल करना है, ये सारे जो बहुत सारे गुनागू किस्म के मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आप सब मुझसे हेल्पलाइन के ज़रिए सवाल करते हैं। तो व्यूअर्स, जो एफिडेविट है, बयान हल्फी है, ये बुनियादी तौर पर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, यानी कि कुछ ऐसे हक़ाइक़ जिनको आप बयान करना चाहते हैं अदालत के सामने, वो आपको किसी भी सूरत में रिक्वायर्ड हो सकती है। मल्टीपल इस्तेमालात हैं बयान हल्फी के या एफिडेविट के, जैसे कि आप अपनी तारीख़ पैदाइश में तब्दीली कराना चाहते हैं और नादरा की तरफ से एफिडेविट रिक्वायर्ड है। जैसे कि आप किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल करना चाहते हैं और अदारे की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है कि वो चंद एक हक़ाइक़ जैसे कि रिहायशी सबूत का आप उसे एफिडेविट दें। तो इसके साथ साथ अगर पासपोर्ट ऑफिस में कोई आपका काम है या आप पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं और आप एक से ज़ायद पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड हासिल कर चुके हैं और एक कैंसिल कराना चाहते हैं, तो पासपोर्ट दफ्तर की तरफ से भी ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप एफिडेविट लेके आएँ। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको अमूमन एफिडेविट देना पड़ता है, बयान हल्फी देना पड़ता है। ऐसी तमाम सूरत हाल जहाँ पे आपको बयान हल्फी देना पड़ता है और आप सब मुझसे रब्ता करते हैं, मैम बताइए कैसे हम एक स्टैम्प पेपर हासिल करें, क्या बनवाएं, कहाँ से इसको नोटराइज़ कराएं, कहाँ से हम इसको अटेस्ट कराएं और किस तरह से ये बनेगा। बहुत परेशानी के आलम में आप लोग जब मुझसे रब्ता करते हैं तो एक ज़ाहिर है जब आपके लिए एक रिक्वायरमेंट है, अदारे ने दे दी है, तो उसको बनाने के लिए आप जब सब कभी नहीं पहले इस प्रोसेस का में से गुज़रे तो आपको मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम बात करते हैं स्टैम्प पेपर की। जो स्टैम्प पेपर है आजकल अगर देखा जाए तो जो स्टैम्प पेपर है वो किसी भी शहर की जो कचहरी है वहाँ से मिल जाता है, और आप इसे कोर्ट्स में जो प्रेमिसेस, कोर्ट प्रेमिसेस में स्टैम्प वेंडर बैठे हैं, स्टैम्प वेंडर मौजूद होते हैं, आप उनसे इनको विद इन नो टाइम्स हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप
उन्हीं जो कोर्ट के प्रेमिसेस में मौजूद ही नोटरी पब्लिक होते हैं, जो कि हर वक्त मौजूद होते हैं अमूमन। आप उनसे उनको अटेस्ट भी करा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बनाया कैसे जाता है। बेसिकली ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। ये आपके किसी ऐसा कोई बयान कि ये तस्दीक आप कर रहे हैं, ख़ुद बरहल्फ आप तस्दीक कर रहे हैं, आप बयान हल्फी दे रहे हैं कि ये जो आप तहरीर शुदा फैक्ट है ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई जो चीज़ छुपाई नहीं गई, इसमें आप अपने इल्म यकीन की हद तक जो आपकी बेस्ट नॉलेज है और जो आपका बेस्ट बिलीव है उसके मुताबिक एक सच्चा बयान दे रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी फोरम्स पे ये रिक्वायर्ड होता है कि जो बयान हल्फी आप दें वो 2 गवाहान की मौजूदगी में दें, और गवाहान जो हैं वो उसके ऊपर स्टेटमेंट मुकम्मल होने के बाद आपके सिग्नेचर के बाद जो 2 गवाह हैं उनके सिग्नेचर, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम, पता, मोबाइल नंबर भी उसके ऊपर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक और फर्दर रिक्वायरमेंट जो है वो है नोटरी पब्लिक से अटेस्टेशन की। तो जो अटेस्टेशन है वो कराने के लिए जो नोटरी पब्लिक हैं वो अमूमन मौजूद होते हैं कोर्ट प्रेमिसेस में, जिसे हम कचहरी भी कहते हैं। तो हर इस्लामाबाद कचहरी में भी बहुत जो नोटरी पब्लिक हैं मौजूद हैं, स्टैम्प वेंडर्स मौजूद हैं। तो आप कहीं से भी इस्लामाबाद में भी कचहरी से ये काम करा सकते हैं। इसके बाद जो है अगर रिक्वायरमेंट है कि आप इनको मैजिस्ट्रेट से कराएं, बहुत सारे ऐसे स्टैम्प पेपर भी हैं, बहुत सारे ऐसे बयान हल्फी भी हैं जिनमें ये रिक्वायरमेंट भी सामने आती है कि इसे मैजिस्ट्रेट से कराया जाए। तो मैजिस्ट्रेट भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आप उन्हें जो है रब्ता करके जो अपना बयान हल्फी है, जो एफिडेविट है, वो मैजिस्ट्रेट से भी अटेस्ट करा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक फर्दर जो रिक्वायरमेंट जो कोर्ट के केसेस में सामने आती है, एफिडेविट जो आपके केस में शहादती बयान है, उसके लिए भी आप एफिडेविट देते हैं। सिविल केसेस में आपको जो बयान हल्फी है, आपको जो अपना शहादती बयान है वो भी स्टैम्प पेपर के ऊपर देना होता है और उसमें आप ये तस्दीक करते हैं। उसमें आपको ये ज़रूरी है कि जो आपका दावा है, जो आपका प्लेंट चल रहा है या जो जिसके बारे में आप बयान हल्फी देने जा रहे हैं, आपको उसके जो फैक्ट्स हैं वो उसमें जो है वो साबित करना, वो उसमें तहरीर करना ज़रूरी है। और जो कोर्ट का शहादती बयान है उसका जो एफिडेविट है उसमें गवाहों की ज़रूरत नहीं होती, वो आप ख़ुद डिक्लेरेशन देते हैं, वो ऑन ओथ आप शहादती बयान देते हैं, तो इसलिए गवाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी अटेस्टेशन की ज़रूरत होती है। तो व्यूअर्स, जो बयान हल्फी है ये एक जिसे एफिडेविट भी कहा जाता है, ये एक जुडिशल रिक्वायरमेंट है, ये अदारों की रिक्वायरमेंट के तौर पे होता है और ये इसका प्रोसेस बहुत आसान है। अगर आपको कभी भी एफिडेविट की ज़रूरत हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी जगह कचहरी में या जो कोर्ट के प्रेमिसेस हैं या अदरवाइज़ अगर कोई बैठे हुए हैं कुछ इस तरह के लोग जो कि बयान हल्फी बना के देते हैं, कोई ऐसे वेंडर्स हैं, तो आप उनसे ये बना सकते हैं, लेकिन उनको अच्छे तरीके से लिखना, उनमें गवाहान के दस्तखत और उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह डालना और उसके साथ साथ उनकी अटेस्टेशन कराना, जैसे कि नोटरी पब्लिक से या जुडिशल मैजिस्ट्रेट से या मैजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास से, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उसे अटेस्ट करा के आगे इसे इस्तेमाल करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। कानूनी मामला से आगाह रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए। मुफ्त कानूनी मशावरत के लिए हेल्पलाइन नंबर 0331 7899 370 पर कॉल करके आप मुफ्त कानूनी मशवरा किसी भी वक्त कर सकते हैं।